यह हजारों हजार की तादाद में सिर पर कलश लिए महिलाओं की भारी भीड़ देख रहे हैं आप। यह है बांका की पावन धरती ढाका मोड़, जहां हर साल इसी तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ता है। और इस भव्य आयोजन की अगुवाई करते हैं झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री सह गोड्डा विधायक संजय प्रसाद यादव। श्री श्री 108 चैती दुर्गा पूजा समिति ढाका मोड़ के तत्वाधान में आयोजित इस वर्ष भी भव्य कलश शोभा यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसकी मनमोहक झलकियां आज हर किसी के मन को अभिभूत कर रही है। श्रद्धा, भक्ति और अद्वितीय उत्साह से ओतप्रोत इस यात्रा में हर ओर गूंजते जय माता दी के जयकारे और श्रद्धालुओं के जोश ने पूरे वातावरण को अलौकिक बना दिया। आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक कलश यात्रा की शुरुआत मंदार पर्वत की तलहटी से स्थित प्रसिद्ध पापहरनी तालाब से हुई, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हजारों हजार महिलाओं ने कलश में जल भरा और वहां से पैदल चलकर वापस ढाका मोड़ पहुंची। इस यात्रा की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें दर्जनों सजे धजे घोड़े, सजे हुए भव्य रथ और गूंजते भक्ति संगीत के बीच हजारों की संख्या में महिला श्रद्धालु सिर पर कलश रखे कतारबद्ध होकर चल रही थी। खास बात यह रही कि इस भक्तिमय सफर में खुद मंत्री संजय प्रसाद यादव एक ओर और दूसरी ओर उनकी धर्मपत्नी कल्पना यादव आम श्रद्धालुओं की तरफ पूरे रास्ते पैदल चलते नजर आए, जिसने इस धार्मिक आयोजन को एक पारिवारिक और सामाजिक जुड़ाव का स्वरूप दिया। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने इस आयोजन को सनातन संस्कृति, अटूट आस्था और गौरवशाली परंपराओं से जुड़े रहने का एक अनमोल अवसर बताया और फेसबुक के माध्यम से विस्तार से जानकारी साझा करते हुए तमाम श्रद्धालु जनों का हृदय से आभार व्यक्त किया। उनकी गरिमामय उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक और यादगार बना दिया। हर साल रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा के पहले दिन आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम अब केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है, जहां आस्था के साथ साथ सामाजिक समरसता और अद्भुत मेला देखने को मिलता है। इस दिव्य कलश शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा और सुविधा के भी पुख्ता इंतजामात थे। वहीं डीजे गाड़ियों पर बजते महामाई के भजनों ने भक्तों के उत्साह को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया था। मंदार की तलहटी से निकलकर ढाका मोड़ तक का पूरा रास्ता भगवा ध्वज और माता के जयकारों से गुंजायमान रहा। यह दृश्य इतना विहंगम था कि सड़कों के दोनों ओर खड़े लोग अपलक इस कलश यात्रा को निहार रहे थे और पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे थे। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि चैती दुर्गा पूजा के पहले दिन इस तरह की सामूहिक भागीदारी यह दर्शाती है कि हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी जड़ों और धर्म से कितनी मजबूती से जुड़ी हुई है। महिलाओं की भागीदारी ने इस यात्रा को और भी विशेष बना दिया, जो घंटों पैदल चलकर माता के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने पहुंची। ढाका मोड़ की इस पावन भूमि पर आयोजित इस महोत्सव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब भक्ति और संकल्प एक साथ मिलते हैं तो ऐसे ही भव्य और दिव्य नज़ारे पेश होते हैं। इस सफल आयोजन के बाद अब चैती दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है और पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल व्याप्त हो गया है।